क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का प्रश्न। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट। पर्टिकुलर है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। पहला हेडिंग है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया उसने शेयर होल्डर्स फंड। इसमें पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल 40,000 एंड 60,000। सेकेंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट्स में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस 40,000 एंड 16,000। सेकेंड पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें डिबेंचर है 20,000 और 30,000। थर्ड पॉइंट है आपका करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर है 20,000 एंड 10,000। बिल्स पेबल 10,000 एंड 12,000। टोटल है आपकी 1,30,000 एंड 1,28,000। अगला पॉइंट उसने दिया है असेट्स। असेट्स में उसने दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स है। ए टेंजिबल असेट्स में लैंड दिया उसने 20,000 एंड 30,000। बी इंटेंजिबल असेट्स गुडविल दिया उसने 44,000 एंड 32,200। सेकेंड पॉइंट है करंट असेट्स। पहला पॉइंट है स्टॉक 40,000 एंड 36,000। सेकेंड पॉइंट है डेटर 18,000 एंड 22,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है 10,000 12,000। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 2,000 एंड 3,000। कैश है आपका 12,000 एंड 13,800। अदर में दे रखा है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 एंड 3,000। आपके असेट्स की टोटल है 1,30,000 एंड 1,28,000। क्वेश्चन नंबर 19 आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मतलब तीनों, ऑपरेटिंग भी बनाना, इन्वेस्टिंग भी बनाना और फाइनेंसिंग भी बनाना, तीनों अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम टिक कर लेते हैं कि कौन सी अमाउंट किस हेडिंग में लिखी जाएगी। सबसे पहले हम ये टिक करते हैं, तो आइए पहले टिक लगा लेते हैं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं लायबिलिटी साइड उसने दिया हुआ है, तो लायबिलिटी साइड में उसने लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ऑपरेटिंग में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर, डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर ऑपरेटिंग में आएगा, बिल्स पेबल भी ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है। असेट्स, असेट्स में हम देखें तो टेंजिबल असेट्स में लैंड दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। गुडविल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद में स्टॉक ऑपरेटिंग, डेटर ऑपरेटिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑपरेटिंग, बिल्स रिसीवेबल ऑपरेटिंग, कैश तो लास्ट में बैलेंस में आ जाएगा। एंड आगे लिखा उसने प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। आइए अब हमने टिक तो कर लिए हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो क्वेश्चन में देखिए उसने दे रखा है लायबिलिटीज साइड में सेकंड नंबर का ही अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस P&L बैलेंस 40,000 और 16,000। ठीक है, तो 40,000 16,000 प्रॉफिट कम हो रहा है। पिछले साल 40 था, इस साल 16,000 हुआ, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब ये नेट लॉस कहलाएगा। कम होने का मतलब क्या कहलाएगा, ये नेट लॉस कहलाएगा। डिफरेंस निकालिए इसका, 24,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आपका। तो ये जो 24,000 आप लिखेंगे ये माइनस में लिखेंगे आप। लॉस है तो लॉस को कहां में लिखेंगे हम,
माइनस में। ठीक है, क्या चाहिए आपको? डिविडेंड पेड नहीं है जनरल रिजर्व का, तो डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा है भाई, नहीं है। लॉस ऑन सेल ये भी नहीं है। रिटर्न ऑफ, इसमें देखिए गुडविल है, गुडविल को चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि रिटर्न ऑफ में गुडविल हो सकता है। यस, गुडविल 44,000 और 32,000, पिछले साल ज्यादा थी, इस साल कम है, तो राइट ऑफ होगी, रिटर्न ऑफ होगी। रिटर्न ऑफ होगी तो आएगी भाई, गुडविल लिखेंगे हम। तो गुडविल रिटर्न ऑफ 44 का 32 हो रहा है ये, तो 11,800 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 11,800 गुडविल राइट ऑफ। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। 11,800 रुपीज से गुडविल राइट ऑफ हो रही है। चलिए भाई, इसके बाद में अगला देखिए, प्रोविजन भी हमने पढ़ा था। यस, 10,000 का 12,000 रुपए, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट से हमारा 2,000 रुपए आता है यहाँ पर, ये लिख दिया हमने। और मेरे ख्याल से बाकी तो सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से हैं, तो ठीक है, बस इतना ही कंप्लीट। 11 और 2 कितने होते हैं? 13,800, तो ये 13,800 रुपए हमें प्लस करने हैं। क्या करने हैं? प्लस। 24,000 काहे के हैं? माइनस के। 13,000 काहे के हैं? प्लस के। लेस कर लीजिए फिर। 0, 13,800 है ना, तो 0 0 2 0, कितना बचेगा आपका? 1। यह आ गया आपका 10,200 रुपए। तो 10,200 आपका क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है भाई, यहां तक का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो चलिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, पहले लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं। लायबिलिटीज का नियम क्या बताया मैंने? अमाउंट बढ़ता दिखे ऐड कर देना, कम होता दिखे लेस कर देना। अमाउंट बढ़ता दिखे तो ऐड कर देना, कम हो तो क्या कर देना आप? लेस कर देना। ठीक है, तो चलिए, लायबिलिटी में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्रेडिटर 20 का 10 कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेस में जाएगा। तो क्रेडिटर कम हो रहा है आपका, लेस में जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। 20 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 10,000 रुपए आ रहा है, ये नोट कर लिया आपने। अगला नाम पढ़िए। अगला नाम है उसमें बिल्स पेबल। 10 का 12 अमाउंट बढ़ रहा है, ऐड में आएगा। 10 का 12 अमाउंट बढ़ रहा है, ऐड में आएगा, तो क्या लिखेंगे हम? इंक्रीज इन बिल्स पेबल। 10 का 12 2,000 से बढ़ रहा है, तो 2,000 रुपए क्या लिखेंगे हम? प्लस में, ये ऐड में लिख दिया मैंने। क्लियर? अब आना है हमें करंट लायबिलिटीज पर। करंट लायबिलिटीज पर आ जाइए। स्टॉक 40 का 36 कम हो रहा है, कम हो रहा है, करंट एसेट्स कम होती है तो ऐड में लिखते हैं। करंट एसेट्स कम होती है तो कहाँ लिखते हैं हम? ऐड में। ठीक, डिक्रीज इन, क्या चीज है ये? स्टॉक है शायद, स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक। डिफरेंस देख ले, डिफरेंस कितना हो रहा है? 40 का 36, 40 और 36 का डिफरेंस 4,000 रुपए होता है, तो ये 4,000 आपने लिख दिया। नेक्स्ट आगे चलिए। डेटर 18 का 22 बढ़ रहा है, लेस में जाएगा, तो लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर। डिफरेंस देख लीजिए अमाउंट का एक बार फिर से। 18 का 22, 18 और 22 का डिफरेंस कितना होता है? 4,000, तो ये 4,000 आपने नोट की। ठीक, आगे चलो। प्रोविजन हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल 2 का 3 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो लेस में आ जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। 2 का 3 मतलब 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये लिखा आपने 1,000 का डिफरेंस।
कैश आता नहीं। प्रीपेड, प्रीपेड भी 4 का कितना हो गया 3, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ऐड में आएगा। तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिफरेंस आ रहा है आपका 1000 रुपए का, तो ये 1000 लिख दिया आपने। ओके, मेरे ख्याल से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कंप्लीट है। अब एक काम करें, ऐड वाली अमाउंट को बाहर कर लें। 2 4 6 और 1 7, तो 7000 बाहर आ जाएगा। ये 7000 बाहर, क्या करना है आपको, ऐड ही करना है। अच्छा, ये अमाउंट आपका काय का था, माइनस का ही था अभी, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का ही बचा था आपका। बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का ही बचा था। अब ये प्लस करना, 10 200 में 7000 प्लस करना, तो प्लस करने के बजाय लेस ही होगा, तो ये बचेगा आपका 3200। 3200 अभी भी काय में बचेगा आपका माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो वैल्यू भी काय की बचेगी, माइनस की। ओके, 10 4 14 और 1 15, 15000 रुपए और माइनस करना है आपको। ये पूरे 15000 क्या करना है आपको, लेस, लेस मतलब माइनस, तो ऊपर वाला माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18200 रुपए। तो ये 18200 क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3200 माइनस का, 15000 भी काय का है, माइनस का, तो ये जो 18200 रुपए आ रहा है ये भी काय का आएगा हमारा, माइनस का। तो ये हुआ हमारा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आंसर हमारा माइनस में आता है तो हम क्या लिखते हैं, यूज्ड इन, और जब आंसर प्लस में आ जाए तो हम यही पूरा हेडिंग उठाकर यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चल अब हमें क्या करना है, सेकेंड हेडिंग पर आना है। सेकेंड हेडिंग हमारा क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो देखो कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसमें हमने आई टिक लगाया था, तो कौन सी ऐसी अमाउंट है, तो असेट्स में देखिए हमने टेंजिबल असेट्स लैंड जो है उसमें टिक लगाया था आई। ओके, तो 20000 और 30000 फिक्स असेट्स बढ़ रही है, परचेस करी होगी। फिक्स असेट्स बढ़ रही है तो क्या करी होगी हमने, परचेस, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर परचेसेस ऑफ लैंड। डिफरेंस कितना रहा आपका, 10000। ओके, ये 10000। अब ये 10000 प्लस में लिखना है या माइनस में, तो आप ये बताओ, जब हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे तो रुपया आएगा या जाएगा, तो जाएगा, जाएगा तो काय में लिखना अपने को, माइनस में, तो ये माइनस में लिख दिया हमने। एक ही अमाउंट है इसमें, वो भी काय में आ रहा है आपका, माइनस में, तो नीचे यहां पर माइनस में लिख देंगे हम। सिंगल वैल्यू थी और वो भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस को क्या लिखते हैं हम, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारी सेकेंड हेडिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी। थर्ड हेडिंग, थर्ड क्या हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर आता है, डिबेंचर आता है, डिविडेंड आता है। तो देखो क्या दिया उसने, हमने किस किस के सामने एफ निशान लगाया, देखो जरा ध्यान से। ये लायबिलिटी से मिलता है अपने को, फाइनेंसिंग कहाँ से मिलता है, लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी में आ जाइए, शेयर कैपिटल 40 की 60 बढ़ रही है, 40 की 60 बढ़ रही है, 20000 से डिफरेंस है, तो इसको लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स 20000, ये लिख दिया आपने 20000। अब शेयर इश्यू कर रहे हैं हम, तो कंपनी के पास रुपया आएगा। शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी के पास रुपया क्या होगा, आएगा, आएगा तो हम काय में लिखेंगे, प्लस में, तो हमने प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट और पढ़िए क्या है, डिबेंचर 20 का 30 हो गया। डिबेंचर भी फाइनेंसिंग में आता है, 20 का 30 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है तो फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर इश्यू करेंगे तो रुपया क्या होगा, आएगा, आएगा तो काहे में लिखेंगे हम, प्लस में, तो ये प्लस में लिख दिया। और देखिए फाइनेंसिंग में कुछ है क्या, और तो फाइनेंसिंग में भाई कुछ भी नहीं है। F और कहीं टिक नहीं लगाया हमने, कंप्लीट।
2010 मिलाकर कितना आ रहा है आपका ये 30,000, ये प्लस में आ रहा है, ये काय में आ रहा है प्लस में। तो ये हेडिंग ऐसे कैसे आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। तो ये तीनों स्टेप हमारे क्या हो गए, कंप्लीट। अब अपन चलेंगे सेकंड वाले कॉलम। ये 18, ये 10, 28,200 काहे के हो गए आपके प्लस के, ठीक है, सॉरी माइनस के कितने हो गए आपके 28,200, प्लस का कितना है आपका 30,000, लेस ही होगा, ऐड तो हो नहीं पाएगा। तो बचा कितना आपका 1200, 12 नहीं 1800, तो 1800 बच रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो 1800 आ रहा है ये प्लस में बचेगा या माइनस में, देखो जरा चेक करो, प्लस में बचेगा क्योंकि हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या बड़ी है तो बचेगा भी काय में, प्लस में बचेगा, ठीक है। इसमें अब क्या करना रहता है, ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करना है। तो ढूंढो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, दिया है किताब में। कैश बैलेंस 12,000 2017 के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होते हैं, तो ये 12,000 लिखिए आप। ओपनिंग कैश जैसे आप ऐड करते हैं तो क्लोजिंग कैश बैलेंस से क्या हो जाता है, मैच। देखो मैच हो रहा है क्या, यस डन, मैच हो रहा है। तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा है 13,800, 13,800, और उसका भी कितना आ रहा है 13,800, मीन्स हमारा सवाल सही है। तो ये सवाल आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।